हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं और मेरे इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो गाइस मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, 2 फरवरी को मैं किचन में खाना बना रही थी और मैंने कुकर में कुछ सामान चढ़ाया हुआ था खाने का, और अचानक से कुकर का सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो सारा पानी मेरी एक साइड की कमर पे आ जाता है और मेरी पूरी कमर जल गई है। करीब इतना इतना हुआ है, इतना हुआ है, जल गया है इतना पार्ट मेरी कमर का, बॉडी का। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। करीब 13 दिन हो गए और थोड़ा सा ठीक भी हुआ है, पर अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। मैं कोई कपड़ा नहीं पहन पाती हूँ, कुछ भी वूलन तो बिल्कुल पहन ही नहीं सकते, और कॉटन का कभी कपड़ा भी बहुत ज़्यादा उसमें लगता है, तो पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बस मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैं जल गई, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई। बस मैं भगवान से कहती हूँ, शायद मेरे साथ कुछ बड़ा लिखा रहा हो, भगवान ने मुझे सेव कर लिया, बचा लिया। शायद भगवान ने इतने सही बचा लिया, क्योंकि अगर वो चीज़ मेरे फेस पे आती तो क्या होता, और कहीं बॉडी का पार्ट जलता तो क्या होता। चलो कमर साइड में है, अगर क्योंकि जलना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और सीवियर अगर बर्न हो जाता है तो प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, बच्चों के साथ भी ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं। तो कभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक 2 ईयर 3 मंथ्स का बच्चा जो है पूरे दाल के पतीले में गिर जाता है, उसका 65% जो है बर्न हो जाता है बॉडी पार्ट, और मात्र 3 साल का ही बच्चा नहीं है, वो 2.5 साल करीब का बच्चा है। तो समझ लीजिए कि उनके पेरेंट्स की क्या हालत होगी, और उसकी वो वेंटिलेटर पे बच्चा है। तो इन सब मतलब हम लोग तो बड़े हैं, कैसे भी इन सब चीज़ों को मतलब कर लेते हैं। मैं तो अकेले ही सारी चीज़ें करती हूँ। इतना जलने के बाद भी मैंने दोनों बच्चों को अपने देखा। बीच में मेरी मम्मी भी आई थी, तो चली गई, उनको भी थोड़ा सा घर में काम रहता है, तो जल्दी ही चली गई। और मैंने सब मैं अकेले ही करती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, स्कूल जाते हैं, सारी चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन बच्चों को हमेशा इन सब चीज़ों से आप लोग बचा के रखें, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो मैंने उस बच्चे को देखा कि उसकी पूरी बॉडी में पट्टी बंधी हुई थी, और वो उसका नीचे से इतना पार्ट उसका बर्न हो गया था, और बच्चा वेंटिलेटर पर था। और डॉक्टर्स कहते हैं कि जलने के बाद ये जो हमारी जो स्किन होती है, ये हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, और जब ये स्किन हट जाती है तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो वो बच्चा जल गया, तो उसकी वजह से उसके जो ऑर्गन्स है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उनमें भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे लीवर, किडनी, इनमें भी इन्फेक्शन हो गया है। तो छोटे बच्चों को भी बचा के रखें, ऐसे हादसे ना हो। ये मेरे साथ तो हुआ, वो एक्सीडेंट था, वो तो हो सकता है, लेकिन ये बच्चों का जैसे कभी दूध गिर जाना उनके ऊपर, या कभी दाल में बच्चे गिर जाना, तो ये पेरेंट्स की ही लापरवाही कहेंगे। पेरेंट्स को हम अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। तो मेरा तो थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी उसमें कोई भी कपड़ा लगता है कॉटन का भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ भी आपको हेल्प मिली हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।